Good morning, dear students. Today we will start our English Literature Marigold book, Unit 5. So open your books, Unit 5, and pause my video before you open your books. Okay. So now open page number 82 of your books. So in page number 82, we have a story, Rip Van Winkle. So in this story, let's read what is written first. In the cloud, white cloud, you can see it is written that this story is about Rip Van Winkle. ये क्या है? स्टोरी जो है रिप वैन विंकल के बारे में है. अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन. जो क्या है, नेचर में तो बहुत गुड है रिप वैन विंकल, लेकिन क्या है, एक लेजी मैन है. हु गोज अवे इनटू द हिल्स एंड फॉल्स स्लीप. और क्या है वो, जब वो हिल्स में जाता है वहाँ क्या है, वो सो जाता है. ठीक है, ही फॉल्स स्लीप देयर when he awakens 20 years later. और वो कब उठता है? After 20 years. Rip finds that quite a few things have changed. तो जब वो 20 years later जब वो उठता है, उसने क्या फाइंड किया कि काफ़ी चीज़ें क्या है, बहुत कुछ बदल गया है. ठीक है. So let's start our story now. So many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains was a little village. So क्या है, many years ago means बहुत पुरानी बात है, बहुत सालों पहले की. ठीक है. At the foothills of Catskill. So foothills मतलब क्या है, किसी पहाड़ी के नीचे. ठीक है, जो एक विलेज है. लिटिल विलेज मीन्स एक छोटा सा गांव है वहाँ पे. ठीक है, उस विलेज का नाम क्या है, कार्टस्किल. ठीक है. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. तो क्या है, वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बॉय रहता था, एक उसका नाम क्या था, रिप वैन विंकल. ही वॉज अ काइंड नेबर रेडी टू हेल्प एनीवन. और वो क्या है, एक बहुत ही अच्छा पर्सन था उस विलेज का, जो क्या है, हर किसी की हेल्प के लिए रेडी रहता था. एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम. और जो विलेज में जो सभी लोग थे वो क्या है, उसको लाइक करते थे, उसको पसंद करते थे. द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय वेन एवर दे सॉ हिम. तो क्या है, जो उस विलेज के जो चिल्ड्रन थे, जो बच्चे थे, वो क्या है, बहुत ही जैसे हम खुशी में शाउट करते हैं, वैसे ही वो बच्चे जब उसको देखते थे तो वो शाउट करते थे विद जॉय, बिकॉज ही प्लेड विद देम. क्योंकि वो क्या है, उनके साथ खेलता था. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. और रिप वैन विंकल क्या है, उन बच्चों को काइट्स उड़ाना और मार्बल्स शूट करना और उन्हें बहुत लंबी लंबी कहानियाँ सुनाया करता था. The only problem with Rip was that he was very lazy. तो क्या है, एक प्रॉब्लम जो रिप के साथ थी वो क्या थी, कि रिप was very lazy person. He did no work on his own farm. और वो क्या है, जो उसके अपने फार्म थे उसमें कोई भी काम नहीं करता था. And just idled away his time. और क्या है, अपना टाइम क्या है, ऐसे ही वेस्ट करता था without doing anything. Means he don't do anything in his farm. His fences were falling to pieces. तो क्या है, उसके क्या है, वो अपना कोई भी अपने जो फार्म में कोई काम नहीं करता था. His fences मतलब क्या होता है, जो उसके जो हाउस के चारों तरफ जो उसने एक जैसे कोई बाउंड्री करता है ना, ऐसे उसने क्या किया था, अपने जो उसके घर के चारों तरफ या फिर उसके जो लैंड के चारों तरफ जो बाउंड्री उसने पहले की करी होगी उसके पेरेंट्स ने या फिर किसी ने. किससे होती है वो, लकड़ी से या फिर किसी भी वायर से जो बाउंड्री करते हैं, वो क्या है, वो भी टूटने लगी थी. ठीक है. His cow was going astray. और उसकी जो काउस थी वो क्या है, एस्ट्रे मीन्स वो भी अपना रास्ता भूल गई थी. ठीक है, उन्हें कहाँ जाना है. Weeds grew on his farm. Weeds क्या है, जो छोटी छोटी घास होती है, उसके जो फार्म थे उसमें क्या है, घास उग गई थी. Rip's constant companion was his dog. और उसका क्या है, एक जो उसका
कंपेनियन मीन्स उसका फ्रेंड कौन था वहाँ पे उसके घर में, उसका डॉग नेम्ड वुल्फ, और डॉग का नेम क्या था, वुल्फ। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग, और क्या है, टू अवॉइड वर्क, और काम से बचने के लिए वो क्या करता था, जो वहाँ पे फॉरेस्ट था, जो वहाँ पास में जंगल था, वो अपने डॉग के साथ वहाँ चला जाया करता था, ठीक है। वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन, और वन डे क्या हुआ, रिप जस्ट वॉकड एंड ऑन मीन्स वो चलता गया, कहाँ और कहाँ पहुंच गया, वो जो माउंटेन का जो सबसे हाईएस्ट पार्ट था वहां पहुंच गया रिप, ठीक है। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच्ड देयर, ये क्या है, और वहां पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा दिन हो चुका था। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब ही ले डाउन एंड बिगन डे ड्रीमिंग, तो क्या है, इतना ज़्यादा वो क्लाइम कर चुका था माउंटेन में कि वो बहुत ज़्यादा थक गया था, और उसने क्या किया, वहीं पर ही वो ले डाउन मीन्स वहीं पर ही वो लेट गया, और क्या, बिगन डे ड्रीमिंग मीन्स दिन में ही सपने देखने लगा, ठीक है। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज, और क्या है, उसने बहुत क्या देखा कि बहुत ही जल्दी शाम होने वाली है, और हो सकता है जब तक मैं घर पहुंचूं तब तक रात हो जाए, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 84। सो देन व्हाट हैपेंड, सडनली, तो अचानक से क्या हुआ, ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल, तो क्या है, अचानक से उसने क्या सुना, कोई उसका नाम ले रहा है एंड उसको कॉल कर रहा है उसका नाम लेकर, ठीक है, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल, समवन इज कॉलिंग हिम। He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. क्या है, रिप जब उसने देखा इधर उधर तो उसने क्या देखा, ही saw a short, एक छोटा सा ओल्ड मैन विथ थिक हेयर, और उसके क्या है, थिक हेयर थे, यानी इसके बाल बहुत मोटे थे, एंड अ ग्रिजल्ड बियर्ड, ग्रिजल्ड बियर्ड मीन्स क्या है, ग्रे कलर की उसकी बियर्ड थी, ठीक है। बियर्ड मीन्स क्या होता है, दाढ़ी और मुंह जिसको बोलते हैं, दाढ़ी को बोलते हैं बियर्ड, ठीक है। तो उसकी क्या है, ग्रे हेयर थे उसकी बियर्ड के ग्रे हेयर थे, एंड वॉकिंग टुवर्ड्स हिम, और वो उसकी ओर आ रहा था विद अ बैरल। बैरल क्या है, एक राउंड कंटेनर होता है जिसमें क्या है, कोई भी हम फूड रखते हैं या फिर कोई लिक्विड रखते हैं, ठीक है। रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर, तो रिप ने क्या किया, बहुत जल्दी करी उस स्ट्रेंजर की हेल्प करने के लिए। हु कॉट हिज हैंड टाइटली, और जिसने क्या किया, उस स्ट्रेंजर ने उसका हैंड बहुत ही टाइटली पकड़ लिया। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन, और क्या है, बहुत जल्दी वो कहाँ पहुंचे, एक साथ एक ऐसी जगह में जहाँ पे क्या है, बहुत सारे उस ऑड मीन्स कुछ अलग दिखने वाले लोग थे, ठीक है। प्लेइंग नाइन पिंस, तो और वो क्या खेल रहे थे, एक गेम होता है नाइन पिंस, वो उस गेम को खेल रहे थे, ठीक है। They were all dressed the same way and all of them had beard of various shapes and colors, तो क्या है, वो सभी के जो सभी वहाँ पे जो ओल्ड मैन थे, शॉर्ट मैन थे, वो क्या है, एक ही तरीके के दिख रहे थे, लेकिन क्या है, उनकी जो बेयर्ड थी वो अलग अलग कलर की थी, ठीक है। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम, पर फिर भी क्या है, वो गेम खेल रहे थे, ठीक है। देयर फेसेस, नेक्स्ट पेज नंबर 85, देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वॉज अ साइलेंस, और क्या है, उनके फेस जो थे वो बहुत ही सीरियस दिख रहे थे, और क्या थे, बहुत ही वो साइलेंस थे। द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द बॉल्स, तो क्या है, वो तो साइलेंस थे, लेकिन क्या है, वहाँ पे किसकी आवाज़ आ रही थी, वो जो गेम खेल रहे थे सिर्फ उसी बॉल की आवाज़ थी। विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर, और क्या है, वो उस माउंटेन पे ऐसी आवाज़ें कर रही थी जैसे कोई, थंडर मीन्स बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें होती हैं किस चीज़ की, जब कोई चीज़ किसी से टकराती है, ठीक है। तो क्या है, जब वो पिंस उस बॉल से टकरा रही थी तो क्या है, वहाँ पे इतनी ज़ोरों से आवाज़ हो रही थी कि माउंटेन में उसकी पूरी थंडर हो रही थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच दैम, और जैसे कि रिप और उसका जो कंपेनियन क्या था, वो जो ओल्ड मैन जो उसे मिला था वो वहाँ पहुँचे,
दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप विद अ फिक्स्ड गेज। तो क्या है, वो जो बाकी के जो ओल्ड मैन थे उन्होंने अपना गेम खेलना स्टॉप किया और दे गेज मीन्स उन्होंने उसकी तरफ देखना शुरू किया। ठीक है, किसकी तरफ? रिप की तरफ। रिप को उन्होंने बहुत ही जैसे हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड। जो रिप था वो भी बहुत ज़्यादा डर गया था। हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट। और उसकी जो बैरल जो रिप ने जो हेल्प की थी उसको लेकर आने में, उसमें उसे हेल्प की कि वो उसको कंटेनर को खाली करे ग्लासेस में और रिप को वो ग्लास ड्रिंक करने के लिए दिया। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रैम्बलिंग विथ फेयर। ओबेड मीन्स उनकी बात मानना। ठीक है, किसी की बात को मानने वाले को ओबेड बोलते हैं। ठीक है, तो रिप ने क्या किया? उनकी बात को माना। क्यों, किस लिए इसने ऐसा किया रिप ने? बिकॉज ही वॉज ट्रैम्बलिंग विथ फेयर। ट्रैम्बलिंग मीन्स मतलब फ्राइटेंड, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि। ठीक है, सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यासा था इसलिए उसने और ज़्यादा जो उसकी ग्लास में उसको ड्रिंक करने के लिए उन्होंने दिया था उसने उसको पी लिया। एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप। और क्या हुआ? धीरे से वो एक बहुत ही गहरी नींद में सो गया। ऑन वेकिंग अप, और जब वो उठा, ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। और जब वो उठा उसने क्या देखा? वो उसी प्लेस में था। कौन सी प्लेस में? जहाँ पे उसे वो ओल्ड मैन पहले मिला था। ही रब्ड हिज आइज। उसने अपनी आइज को रब्ड किया। इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग। और क्या था? एक नया दिन शुरू हो गया था। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट थॉट रिप। तो रिप ने क्या सोचा? शायद मैं सारी रात यहाँ पे ना सोया हूँ। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ। उसने इधर उधर वुल्फ को देखा। वुल्फ कौन है? उसका डॉग का नेम है। बट ही वॉज नो वेयर। लेकिन क्या है, उसका जो डॉगी था वो वहाँ पे नहीं था। रिप विसल्ड फॉर हिम। रिप ने उसके लिए विसल किया, डॉग के लिए। वुल्फ वुल्फ ही देन शाउटेड। और फिर उसने क्या है, अपने डॉगी को आवाज़ लगाई, वुल्फ वुल्फ। नो डॉग वॉज टू बी सीन। कोई डॉग वहाँ पे नहीं दिखाई दिया। वेयर वॉज दिस डॉग गॉन? ही मटर्ड टू हिमसेल्फ। मटर्ड मीन्स उसने अपने आप से बात की। ठीक है, धीरे से उसने अपने आप से क्या कहा कि ये जो डॉग है वो कहाँ चला गया। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज। तो उसने क्या सोचा? अब मुझे नीचे जाना चाहिए। डिसेंड मीन्स मुझे माउंटेन से नीचे की ओर उतरना चाहिए अपने विलेज की तरफ। ठीक है, तो क्या है, रिप अपने विलेज की तरफ जाने लगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 86। एज ही नियर द विलेज, और जैसे ही वो विलेज के पास पहुंचा, ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल। उसने बहुत सारे लोगों को देखा। बट ही डिडंट नो एनी ऑफ देम। लेकिन वो उनमें से किसी को भी नहीं पहचानता था। ठीक है, किसी को भी नहीं जानता था वो कि वो लोग कौन है। द विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज। और जो विलेजर्स थे उन्होंने भी पूरे सरप्राइज के साथ रिप की तरफ देखा। ठीक है, जैसे रिप बहुत सरप्राइज हो चुका था नए लोगों को देख के, वैसे ही जो लोग थे उन्होंने भी रिप को देख के बहुत ही ज़्यादा दे ऑल्सो सरप्राइज्ड टू सी रिप। हु इज़ दिस मैन सेड वन। तो उन जो विलेजर्स थे उनमें से एक ने कहा, ये आदमी कौन है? ठीक है, आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर सेड अनदर। तो दूसरे ने क्या कहा? मैंने तो इसको कभी यहाँ नहीं देखा। लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस। और उसने क्या कहा? अनदर पर्सन ने उसकी जो बियर्ड है, बियर्ड मीन्स क्या है, अभी बताया था दाढ़ी होती है। ठीक है, उसकी लॉन्ग वाइट बियर्ड को देखो और उसका रिंकल्ड फेस। रिंकल्ड फेस मीन्स क्या होता है? जैसे जो पर्सन ओल्ड हो जाते हैं, ओल्ड पीपल हो जाते हैं तो उनके फेस में रिंकल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका फेस देखो, इसके फेस में भी रिंकल्स हैं और इसकी जो बियर्ड है, जो उसकी दाढ़ी है, वो भी कितनी वाइट है और कितनी लंबी है। ऑन हियरिंग दिस, और जैसे ही जैसे रिप ने ये बात सुनी, रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन। स्ट्रोक मीन्स मतलब क्या होता है? उसने अपने जो उसका हैंड था उसको बहुत ही, जैसे हम किसी किसी चीज़ को अपने स्किन को टच करते हैं हाथों से, तो उसने क्या किया? ऐसे ही अपने चिन को स्ट्रोक मीन्स अपने हैंड को मूव किया बहुत ही आराम से। और उसने क्या देखा? उसके चिन में क्या थे? बहुत सारे बाल थे जो उसकी बियर्ड के थे। टू हिज एस्टोनिशमेंट,
और क्या था, वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गया, विद अ ग्रेट मीन्स ग्रेट सरप्राइज, उसको बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। सरप्राइज मीन्स क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई अच्छा ही सरप्राइज हो, सरप्राइज क्या है, कभी बहुत नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो उसे वो बहुत ही सरप्राइज हुआ। ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग, और उसने क्या देखा, क्या मैं फील किया उसने, कि जो उसकी बियर्ड है वो क्या है, बहुत लंबी हो चुकी है, 1 फुट के बराबर। एंड इट वॉज ऑल वाइट, और वो पूरी वाइट कलर की हो गई थी, ठीक है। एंड ओल्ड मैन वॉकड अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट, और उसके पास एक ओल्ड मैन आया रिप के पास, और उसके फेस की तरफ ध्यान से देखा। एंड देन शी एक्सक्लेम्ड, और उसने फिर क्या कहा ओल्ड मैन ने, इट इज रिप वैन विंकल, ये कौन है, ये तो रिप है। वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर, तो उस ओल्ड पर्सन ने क्या कहा, वेलकम अगेन मीन्स तुम्हारा स्वागत है फिर से मेरे पुराने पड़ोसी, ठीक है। वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, और उन्होंने क्या कहा, तुम इतने टाइम से कहाँ चले गए थे, रिप को कहा उन्होंने, तुम पिछले 20 ईयर्स से कहाँ थे, ठीक है। सो दिस स्टोरी वेरी नाइस स्टोरी दैट अ पर्सन शुड नॉट बी लेजी, ठीक है। जो क्या है, अगर लेजी अगर कोई पर्सन होगा तो क्या है, वो हमेशा उसको कोई ना कोई नुकसान उसको देखना पड़ेगा, अपनी लाइफ में फेस करना पड़ेगा, ठीक है। और वो नुकसान कभी बहुत बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज दी वी कैन न्यू थिंग वी कैन लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, दैट वी शुड नॉट बी लेजी, ठीक है। अडेप्टेड फ्रॉम द लेजेंड ऑफ रिप वैन विंकल बाय वॉशिंगटन आर्विंग। तो ये जो स्टोरी है, ये एक पार्ट है, ये कहाँ से अडेप्ट किया है, ये पार्ट एक छोटा सा पार्ट अडेप्ट किया हुआ है स्टोरी लीजेंड ऑफ रिप वैन विंकल स्टोरी से। और ये स्टोरी किसने, हु इज द राइटर, वॉशिंगटन आर्विंग, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर स्टोरी, एंड वी विल डिस्कस some points on this story in our next class. Okay, thank you, be safe.